राज्यसभा चुनाव के वक्त सपा को धोखा देने वाले मनोज पांडे बुरे फंसे। सत्ताधारी पार्टी में ही होने लगा विरोध। ऐसी नारेबाजी होने लगी कि मनोज को अंधकार में दिख रहा सियासी करियर। 2027 में अब पांडे जी का क्या होगा। मनोज पांडे ने बीजेपी से की वफादारी, लेकिन अब उन्हीं की हो रही किरकिरी। अखिलेश सरकार में पांडे बने थे मंत्री। पूर्व सीएम के बेहद भरोसेमंद करीबियों में होती थी गिनती, लेकिन जिसने भरोसा किया उसी को राज्यसभा चुनाव में दिया था धोखा। आखिर क्यों मनोज पांडे के खिलाफ खोला बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा, और क्यों मनोज पांडे इतना खटक रहे हैं। क्या मामला 2027 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, या फिर दाल में दिख रहा है कुछ काला। हकीकत सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो सुन लिया आपने, मनोज पांडे मुर्दाबाद, ये नारे बीजेपी में लग रहे हैं। उस बीजेपी में जिस बीजेपी के लिए मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के साथ राज्यसभा चुनाव के वक्त धोखेबाजी की थी। उस बीजेपी में जिस बीजेपी के लिए मनोज पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भरोसे का खून किया था। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी की टिकट पर ऊंचा हार विधानसभा सीट से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के काफी करीबी नेताओं में गिने जाते हैं, और अखिलेश यादव के वफादारों में इनकी गिनती होती थी। लेकिन वफादारी का खून मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव के वक्त क्रॉस वोटिंग करके कर दिया था। जिस बीजेपी के लिए मनोज पांडे ने यह सब किया, उसी बीजेपी में अब मनोज पांडे के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार दिखाई दे रहे हैं, और बगावती तेवरों के साथ बीजेपी के तमाम नेता मनोज पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। मनोज पांडे के खिलाफ जब से ये सुर उठे हैं और नारेबाजी के वीडियो वायरल हुए हैं, उसके बाद से खुद मनोज पांडे भी परेशान नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से दुश्मनी वो मेल पहले ही ले चुके हैं, और अब बीजेपी में भी उनके खिलाफ ऐसे सुर उठ रहे हैं। तो ऐसे में मनोज पांडे को अपना सियासी करियर खतरे में नजर आ रहा है। मनोज पांडे ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में उन्हें प्रमुखता से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया जाता था, उन्हें वरीयता दी जाती थी। लेकिन इतना सब मिलने के बावजूद भी मनोज पांडे बीजेपी के साथ वफादारी निभाते नजर आए थे, और राज्यसभा चुनाव के वक्त उन्होंने जमकर क्रॉस वोटिंग में हिस्सा लिया था। तो अब मनोज पांडे के खिलाफ जब से ये सुर उठे हैं, उसके बाद से सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों मनोज पांडे का विरोध हो रहा है। आखिर क्यों बीजेपी आला कमान मनोज पांडे के खिलाफ जो नेता नारेबाजी कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, उनके खिलाफ चुप्पी साध रखी है, और ये चुप्पी मनोज पांडे को भी खटक जरूर रही होगी। मनोज पांडे ऊंचाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब की बार कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली की सरेनी विधानसभा सीट से मनोज पांडे 2027 में ताल ठोक सकते हैं। वो अपने लिए सरेनी विधानसभा सीट को सुरक्षित सीट मानते हैं, और इसीलिए यहां से टिकट की मांग कर सकते हैं। और यह बात जब बीजेपी के पूर्व विधायक धीरेंद्र सिंह को पता चली, तो उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी कर दी। दरअसल सरेनी विधानसभा क्षेत्र में एक ब्राह्मण युवक की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पूर्व विधायक धीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कोई भी रायबरेली का नेता यहां पर इस परिवार से मिलने नहीं आया, और मैं मिलने आया हूं तो पीड़ित परिवार की हमने दास्तान भी सुनी है, लेकिन किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई जो आकर यहां पर इनकी सुनवाई करता, और इसके बाद नारेबाजी हुई। हालांकि मनोज पांडे के खिलाफ जब ये नारेबाजी हो रही थी तो धीरेंद्र सिंह चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनके आसपास के लोग जमकर मनोज पांडे के मुर्दाबाद होने के नारे लगा रहे थे। मनोज पांडे के विरोध के पीछे का कारण सिर्फ यही है कि वो सरेनी विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक सकते हैं, और इसीलिए धीरेंद्र सिंह के समर्थक उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जता रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि मनोज पांडे अब ऊंचाहार विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि यहां पर अगर बीजेपी उन्हें मैदान में उतारती है तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, और बीजेपी यहां से हमेशा हारती रही है। मनोज पांडे यहां समाजवादी पार्टी से विधायक इसलिए बनते रहे क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक का जो गठजोड़ है वो मनोज पांडे के फेवर में काम कर रहा था। लेकिन अब मनोज पांडे बीजेपी में जा चुके हैं, तो ऐसे में यहां पर वोट बैंक उनके साथ नहीं दिखाई देता। लेकिन सरेनी विधानसभा सीट पर वोटिंग परसेंटेज जो मनोज पांडे के फेवर में दिखाई दे रहा है, इसीलिए दावा किया जा रहा है कि वो सरेनी से अब
अगला चुनाव लड़ सकते हैं। रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा सीट के समीकरणों की अगर बात की जाए तो यहां पर यादव, मुस्लिम, पासी और दलित वोटर्स के सहारे मनोज पांडे हमेशा जीतते रहे थे, क्योंकि वो साइकिल के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में आते थे। अब बीजेपी के कमल के साथ आएंगे तो उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए मनोज पांडे अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं और सुरक्षित सीट में सरेनी विधानसभा सीट उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। ऐसे में यहां पर जो धीरेन्द्र सिंह हैं, उनके समर्थकों को लगता है कि अगर मनोज पांडे यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो फिर धीरेन्द्र सिंह का क्या होगा, या फिर अन्य बीजेपी के जो नेता यहां पर मेहनत कर रहे हैं उनका क्या होगा। और इसीलिए मनोज पांडे के खिलाफ नारेबाजी की गई और उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया। देखना यह है कि मनोज पांडे आगे क्या फैसला लेते हैं और देखना यह है कि मनोज पांडे क्या सरेनी विधानसभा सीट पर आते हैं लड़ने के लिए या फिर ऊंचाहार से ही किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो बीजेपी में उनके खिलाफ जमकर हल्ला बोल की स्थिति दिखाई दे रही है और यह स्थिति मनोज पांडे के लिए आफतों का कारण बन सकती है, उनके सियासी करियर पर ब्रेक भी लगा सकती है।